हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। सब चीजें आपकी भलाई के लिए हैं, जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 28 आयत में लिखा है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। चाहे आप दुख में से होकर गुजरें, चाहे सताव, विरोध या किसी मुसीबत में से होकर गुजरें, वह सब कुछ आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए है और आपको उत्तम चीजों के साथ आशीषित करने के लिए है, ताकि परमेश्वर आपके अंदर से वह आशीष निकाल सके जिसको वह निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो बाइबल बताती है कि यूसुफ एक दर्शन देखने वाला लड़का था और परमेश्वर की एक खास दया, खास अनुग्रह उसके ऊपर था। आप जानते हैं कि जिसके ऊपर परमेश्वर का खास अनुग्रह होता है उस पर शैतान हमला करता है। परमेश्वर के खास अनुग्रह के कारण यूसुफ के भाई उसका विरोध और उससे नफरत करते थे। उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और परमेश्वर ने उसे गड्ढे में से निकालकर मिस्र में भेजा और उसकी अगुवाई की। वहां पर पोतीफर की पत्नी ने उस पर गलत इल्जाम लगवाकर उसे जेल में भिजवा दिया, लेकिन जेल के दारोगा ने उसे जेल का प्रधान बना दिया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो योजनाएं या कल्पनाएं परमेश्वर आपके विषय में करता है वह आपकी हानि की नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए है। और जो कुछ यूसुफ के साथ हो रहा था वह उसकी भलाई के लिए, लाभ के लिए था। वह उसको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए और उसे आशीषित करने के लिए और उस योजना को पूरी करने के लिए था जो परमेश्वर उसके जीवन में पूरी करना चाहते थे। अगर यूसुफ उन सभी हालातों से ना गुजरता तो वह उस देश का प्रधानमंत्री ना बनता। मेरे प्रियो, आज अगर किसी को चर्च में किसी ने कुछ कह दिया तो वह कहते हैं कि हम चर्च नहीं जाएंगे। अगर उनकी प्रार्थना का उत्तर ना आए तो वह परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते हैं। मेरे प्रियो, शैतान यही तो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं और परमेश्वर की वह खास योजना आपके जीवन में कभी पूरी ना हो पाए। इसलिए शैतान आपके जीवन में किसी भी तरीके से हमला करने की कोशिश करता है। आपको इसी चीज को समझना है और परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतान को हराना है। जैसे यूसुफ पर शैतान ने हमला तो जरूर किया, लेकिन वह परमेश्वर में पूरी वफादारी के साथ बना और खड़ा रहा। मेरे प्रियो, मेरे मसीह में आने के बाद मेरा जो लाखों का व्यापार था वह जला दिया गया था, लेकिन उस समय पर मैं परमेश्वर का ये वचन बोलता गया कि जो मसीह में हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। मैं ये वचन बोलता गया और आग बुझाता गया। मेरे प्रियो, शैतान ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैं परमेश्वर से पीछे नहीं हटा। सोचो, अगर मैं उस समय परमेश्वर से दूर हो जाता तो क्या मैं आज परमेश्वर की सेवा और उसके बड़े बड़े कामों को कर पाता? नहीं। याद रखें, जो भी परमेश्वर आपके जीवन में करता है वह आपको मजबूत बनाने के लिए और उस आशीष को पैदा करने के लिए करता है जो परमेश्वर आपके अंदर से पैदा करना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, मसीह में अपने दुखों, सताव, विरोध, मुसीबतों को अपने भले के लिए समझें और यूसुफ की तरह परमेश्वर के वचन पर अड़े और खड़े रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको यूसुफ की तरह उत्तम आशीषों के साथ खड़ा करेंगे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं अपने मुश्किल समय में आपके वचनों पर अड़ा और खड़ा रह सकूं और अपने जीवन से हमेशा आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।